सुप्रभात। नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। तो आज हम पत्र लेखन लेटर राइटिंग देखने वाले हैं। पत्र लेखन यह एक कला है। तो हम पत्र लेखन लिखते समय कौन कौन सी बातें हमें याद रखनी है। तो देखो, पत्र लेखन यह दो प्रकार के होते हैं। एक औपचारिक पत्र लेखन और दूसरा अनौपचारिक पत्र लेखन। औपचारिक पत्र लेखन यानी क्या? तो जो कार्यालयीन पत्र लेखन होते हैं तो उसे ही औपचारिक पत्र लेखन कहते हैं। और अनौपचारिक पत्र लेखन जो हम घर के सदस्य को लिखते हैं, अपने माता को, पिता को, भाई को, बहन को, अपने मित्र को या रिश्तेदार को, तो उसे ही क्या कहा जाता है? अनौपचारिक पत्र लेखन कहा जाता है। जो हमने पाठ पढ़ा है शहर और गांव, तो उसमें पत्र लेखन का ही पाठ है। तो उस समय भी मैंने आपको पत्र लेखन के बारे में जानकारी दी थी। तो पत्र लेखन करते समय हमें कौन कौन सी बातों की ओर ध्यान देना जरूरी होता है, यह आज की तासिका में हम पढ़ेंगे। तो आज की तासिका में हम अनौपचारिक पत्र लेखन, जिसे घरेलू पत्र लेखन कहते हैं, तो यह पत्र लेखन हम देखेंगे। तो सबसे पहले पत्र लेखन करते समय हमें दिनांक लिखनी होती है। तो जो हम पत्र लिख रहे हैं, तो जिस दिन पत्र लेखन कर रहे हैं तो वह दिनांक सबसे ऊपर आती है। उसके बाद संबोधन या अभिवादन जिसे कहते हैं। तो पत्र लेखन जो छात्र, विद्यार्थी या जो जिसे भी हम पत्र लेखन करते हैं, तो उसका पहले नाम अभिवादन आता है। जैसे कि मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र राज, यदि सहेली को लिख रहे हैं तो प्रिय सहेली वीना आदि। यदि हम हमारे माता पिता गुरुजनों के लिए पत्र लिख रहे हैं तो पूज्य पिताजी, पूज्य माताजी, पूज्य गुरुजी, इस तरह से हम अभिवादन या संबोधन करते हैं। और हम यदि मित्र को लिख रहे हैं तो सप्रेम नमस्कार, इस तरह से भी लिखते हैं। अब पत्र लेखन का जो विषय होता है, तो वह पत्र लेखन का विषय हमेशा 2 या 3 पैराग्राफ में परिच्छेद में होना चाहिए, आरंभ, मध्य और अंत। और यदि कार्यालयीन पत्र लेखन है तो 1-2 पैराग्राफ में भी चलता है, 2 परिच्छेद लिखे तो भी इसमें चलता है। और हमेशा समाप्ति जो होती है तो विशिष्ट ढंग से ही करनी चाहिए, यानी आपका आज्ञाकारी, भवदीय, इस तरह से लिखकर यह पत्र लेखन की समाप्ति करनी चाहिए। हम देखते हैं जो अनौपचारिक पत्र लेखन होता है, तो गांव और देहात और शहर, यह जो पाठ हमने पढ़ा है तो यह पत्र लेखन का है। पहले देहात ने अपने मित्र शहर को पत्र लेखन किया है और उसके बाद शहर ने अपने मित्र देहात को पत्र लेखन किया है। तो उस पाठ से आपको पत्र लेखन का अंदाज़ा आया ही होगा। अब यहाँ पर भी मैंने एक पत्र लेखन आपको दिया है। अब मित्र के जन्मदिन पर उसे बधाई देते हुए पत्र लिखो। अब यहाँ पर देखो, आप आपके मित्र को आपके जन्मदिन पर, उसके जन्मदिन पर क्या दे रहे हो? बधाई दे रहे हो। या इसी तरह पत्र लेखन का मायना जो होता है तो वही होता है, मगर विषय आपके यह बदल सकते हैं। उसके बदले आपको आपके मित्र को व्यायाम का महत्व समझाना है, तो मायना यही रहेगा। सिर्फ आपका जो विषय बीच में, पत्र का जो विषय है, तो वही सिर्फ चेंज हो जाएगा कि व्यायाम का महत्व उसमें फिर बताना होगा। उसी तरह यदि आपका किसी खेल में पहला नंबर आता है तो उसके लिए आप आपके मित्र को ये बता रहे हो, तो वह जो पत्र का विषय है तो वही चेंज होने वाला है
और मायना एक जैसे ही रहने वाला है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या लिखना है हमें? दिनांक लिखनी है। तो 28 जुलाई 2020। प्रिय मित्र विजय, सप्रेम नमस्कार। तुम्हारे जन्मदिन की दावत का निमंत्रण मिला। इससे पता चला कि 30 जुलाई को तुम अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाना चाहते हो। तुम्हारे 12वें जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई। मैं तुम्हारे जन्मदिन के समारोह में शामिल होने वाला था। इसके लिए मैंने पूरी तैयारी भी कर ली थी, परंतु एकाएक मेरी तबीयत बिगड़ गई है। फ्लू का तेज़ बुखार है, शरीर में काफ़ी कमज़ोरी है। इस कारण मैं तुम्हारे जन्मदिन की दावत पर नहीं आ पाऊँगा। इसका मुझे बहुत खेद है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वह तुम्हें लंबी उम्र और सुखी जीवन दे। मैं बाल कथाओं का एक सेट भेज रहा हूँ। आशा है वह तुम्हें पसंद आएगा। पूरी तरह ठीक होने के बाद मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। एक बार फिर बधाई। तुम्हारा मित्र कौशल गांधी, 140, शारदा निवास, अग्रवाल मार्ग, नाशिक 422001। और लास्ट में ईमेल आईडी kushal@xyz.com। तो इस तरह से ही आपको पत्र लेखन का मायना वही रखना है, सिर्फ यहाँ पर बीच में विषय आपका चेंज होता है। तो यह ध्यान में रखना है। और यह जो पत्र लेखन अब यहाँ पर दिया हुआ है, तो यह आपको आपके नोटबुक में, कंपोजिशन बुक में लिखना है। तो धन्यवाद छात्रों।